सूबे की सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दावे किए। उन दावों में एक दावा ये भी था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। कुछ भ्रष्टाचार का ही ताल्लुक होता है अवैध वसूली से। और बात करेंगे अगर रायबरेली की, तो रायबरेली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी अवैध वसूली को हवा दी जा रही है। जी, हम लोग बात कर रहे हैं रायबरेली से। जो देखा जाए सिविल लाइन का जो एरिया रायबरेली में जिस प्रकार से टेम्पो चालकों की संख्या बढ़ती गई है, आज वही टेम्पो चालक रायबरेली के एसपी कार्यालय आ पहुँचे हैं। एसपी से इस बात की गुहार लगा रहे हैं सब लोग कि आखिर उनके द्वारा जो लोग अवैध वसूली कर रहे हैं उनके ऊपर किस प्रकार से अंकुश लग पाएगा। आइए जानते हैं कौन उनसे वसूली कर रहा है और क्या है पूरा मामला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या करते हैं आप? सर विक्रम चलाते हैं टेम्पो। आज कहाँ पे आए हुए हैं? सर एसपी ऑफिस में आए हैं। क्या दिक्कत क्या आ गई? सर दिक्कत ये है कि हमारे ट्रैफिक जो प्रमोद कुमार गुप्ता है जी, जो अगर हम अपने बरगद चौराहा से अपने घर जाते हैं सर, तो रास्ते में मिल गए तो चालान कर दिया। अगर चालान कर? सर गाड़ी का चालान कर देते हैं, विक्रम का जी। और या तो सिविल लाइन में सारी उतारने गए जी, तो चालान कर देते हैं। अवैध वसूली की क्या बात सामने आ रही थी जिसको लेकर चर्चा है काफ़ी? सर अवैध वसूली की चर्चा ये हो रही है कि ठेकेदार हमारे जो है एक स्थान नहीं दे रहे हैं कि मतलब एक स्थान पे खड़े हो। जी, जिस स्थान पे खड़े होते हैं तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आता है, गाली गलौज करता है, देता है। तो सर हम लोग को खड़े होने की व्यवस्था भी कई। किस रास्ते से किस तरफ से आप लोग गाड़ी चलाते हैं लगभग? सर डलमो रोड पर चलाते हैं। कितनी गाड़ियाँ होंगी लगभग? आप सर- कितने लोग चालक हैं लगभग? सर कम से कम 20 लोग चालक हैं। तो क्या चीज़, क्या आप लोग टैक्स नहीं भरते हैं? क्या आप लोगों से गुंडा टैक्स लिया जा रहा है? वो चीज़ साफ साफ बताएं। सर ये टैक्स तो हम लोग भरते ही हैं जी। हाँ बताओ। जी रुकिए, और भी लोग हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। जी बताएं। जी सर, ये गुंडा टैक्स है ही है। 35 रुपये टोकन पड़ता है, 45 रुपये टोकन लिया जाता है, 200 रुपये महीना लिया जाता है। हम लोग गरीब आदमी परेशान होते हैं सर। कौन लेता है टोकन के? जी टोकन एक्स्ट्रा पैसा? 45 रुपये टोकन जी, वहाँ पे पप्पू सिंह लेते हैं। हाँ। और 200 रुपये महीना जो लिया जाता है हमारा जो कि ऐसे सिविल लाइन जाने का टीआई का खर्चा, प्रभारी का खर्चा। जी, किसका खर्चा? प्रभारी का खर्चा जी। तो क्या ये पूरे जो खर्चे हैं वो आप लोगों से लिया जा रहा है? जी सर, 200 रुपये महीना लिया जाता है, जो कि कोई महीना कुछ पढ़ने का कुछ को चांस ही नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी 200 रुपये महीना लिया जाता है। 35 रुपये टोकन पर। कहाँ पे आए हुए हैं उसके लेकर? ये सीएमओ ऑफिस आए, एसपी ऑफिस आए सर। क्या मांग क्या है तुम लोगों की? क्या चाहिए तुम लोगों जी को? हम लोगों किस चीज़ की को मांग? हम लोगों को स्टैंड चाहिए, एक जगह पे नियंत्रण होकर के रहें, जहाँ पे हम लोगों को खड़ा किया जाए, परेशान मत किया जाए हम लोगों को। सर यही हम चाहते हैं। और ये जो प्रमोद कुमार गुप्ता जो टीआई हैं, ये भी जो कुमार गुप्ता टीआई नहीं है जी, यही परेशान करते हैं सभी लोगों, सभी ड्राइवरों को परेशान करते हैं सर। इनकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है, पुलिस कर्मियों की वजह से। तो उनकी शिकायत करने के लिए आए हुए हैं? जी सर। तो अभी मुलाकात होगी तो क्या बात रखेंगे आप लोग उनके सामने? जी बस यही बात कि हम लोगों को परेशान मत करिए, जहाँ पे आप कहें वहाँ पे हम रहने के लिए तैयार हैं, जहाँ की स्टैंड हमको चाहिए सर। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उन सबसे भी जानें, क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। कौन किस प्रकार से अपनी समस्याओं को रखेगा, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और क्या लाजमी होता है ये भी जानेंगे हम लोग। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र चौधरी है। क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। तो क्या दिक्कत क्या आ गई? कहाँ पे आए हुए हैं? हम आए हैं एसपी ऑफिस। दिक्कत हमें ये है कि हम लोग जैसे बरगद चौराहा खड़े हों या सिविल लाइन खड़े हों, कहीं भी खड़े होकर सवारी भरते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान गुप्ता करते हैं। जिन लोगों से वो अवैध रुपया लेते हैं उन्हें भरने देते हैं, अन्यथा सबको भगा देते, चालान करते हैं। यानी चालान की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं। और गुंडा टैक्स से क्या बात सामने आ रही थी? गुंडा टैक्स कोई बात नहीं, बात बस इतनी है कि 35 रुपया टोकन है, 45 रुपया टोकन लिया जा रहा है, 200 रुपये महीने लिए जा रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं 100 रुपये कोतवाली है, 100 रुपये टीआई खर्चा है। तो फिर हमसे क्यों वसूला जा रहा, हमारा चालान क्यों हो रहा? तो कुल मिला के कई ऐसे चीज़ें हैं जो अभी संदेह के पर्दा अभी इन सब पे पड़ा हुआ है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, जिसको लेकर आज सभी लोग रायबरेली के एसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या इसका कोई निराकरण निकलता है या लगातार इस प्रकार की जो अवैध वसूली है वो अपनी चरम पर रहेगी? रायबरेली में आखिर जो पैसा वसूला गया है अभी तक, वो किस किस तक पहुँचा है? आखिर उसने उस पैसे का कहाँ कहाँ प्रयोग किया है? और आखिर ये वसूली कब तक रहेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम सब ढूंढेंगे और जानेंगे कि आखिर इसकी जो जड़ है वो कहाँ तक पहुँची हुई है। और ये बरगद का पेड़ और इसकी छांव में कौन कौन बैठा हुआ है। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।